दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की रात में घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। एक टैक्सी आती है लेकिन कुछ लोग उसमें पहले बैठकर निकल जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। लड़की फोन पे बात करते हुए पैदल ही जाने लगती है। तभी पीछे से एक वैन आती है। ड्राइवर लड़की से पूछता है, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? लड़की बोलती है, मैं अजनबियों के साथ नहीं जाती, और फोन पर बात करते आगे चलती जाती है। तभी लड़की को वैन में से आवाज आती है, हेल्प मी। उसे ड्राइवर नहीं दिखता। वो अंदर झुककर देखती है तो एक मरा हुआ आदमी दिखता है, लेकिन लड़की को फिर भी आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी। तभी कपड़ों के बीच से वो ड्राइवर बाहर आता है। लड़की डर जाती है। ड्राइवर लड़की को अंदर खींचकर मार देता है। दरअसल ड्राइवर इस मूवी का साइको किलर है। लड़की को मारने के बाद वो खुद पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस आती है। पुलिस के सामने वो बिल्कुल डर गया हुआ होने का नाटक करता है। वो बोलता है, मैंने देखा 3 लोग एक आदमी को मार रहे थे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और वो पुलिस से ही सिगरेट मांग कर पीता है ताकि उन्हें लगे वो काफी डर गया है। तभी उन्हें लड़की की भी लाश मिलती है। पुलिस उसे बोलती है, अपनी डिटेल्स देकर तुम चले जाओ। आगे हम देखते हैं एक कॉल सेंटर का ऑफिस जहां सभी काम कर रहे हैं। किम एक कस्टमर से साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। दरअसल किम खुद भी गूंगी और बहरी होती है। गूंगी बहरी होने के बावजूद किम अपने काम में होशियार होती है। वो क्यूट और फनी भी होती है। आगे हम सेओ युंग नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने भाई से बचकर कहीं जाने की कोशिश करती है। तभी उसका भाई, जिसका नाम पाक होता है, वो बोलता है, कहाँ जा रही हो? सेओ युंग बोलती है, आज मेरी ब्लाइंड डेट है, मुझे जाने दो। पाक बोलता है, पहले ड्रेस चेंज करो, स्कर्ट में तुम नहीं जा सकती। वो ड्रेस चेंज करके आती है। पाक अपनी सिस्टर को पैसे देता है और बोलता, बिल तुम भरना, ज्यादा देर मत करना, 9 बजे से पहले घर आ जाना। सी युंग खुश होकर अपने सफेद जूते पहनकर चली जाती है। किम के ऑफिस की एक मीटिंग में सभी लड़कियां बैठी होती है। तभी उनकी बॉस आती है और बोलती है, आज फिर तुम लोगों को क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना होगा। लड़कियां बोलती है, मैडम क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। बॉस बोलती है, उन्हीं से हमें पैसा आता है, थोड़ा परेशानी झेल लिया करो। किम अपनी मॉम से फोन पर चैट कर रही होती है। मीटिंग में क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन लोगों की लिप रीडिंग करके वो समझ जाती है। तभी किम अपनी फ्रेंड को मैडम से बात करने बोलती है। फोन पे टाइप करके देती है। फोन में लिखा होता है कि वो भी इस कंपनी की एम्प्लॉय है, उसे भी क्लाइंट के साथ डिनर पर जाने का मौका मिलना चाहिए। बॉस बोलती है, ठीक है, कम से कम उन लोगों का एंटरटेनमेंट तो करेगी। फिर वो सभी डिनर पर जाते हैं जहां उनके क्लाइंट्स हंसी मजाक करते हैं। किम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना खाना खाने में मस्त रहती है। उनके क्लाइंट्स किम का भी मजाक उड़ाते हैं। किम भी साइन लैंग्वेज में उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन उनको भी पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं किम की माँ किसी कपड़े की दुकान में काम कर रही होती है। किम की माँ किम की तरह गूंगी और बहरी होती है। किम की माँ को सैलरी मिलती है। उनकी सहेली पूछती है, इतने पैसे क्यों जमा कर रही हो? वो साइन लैंग्वेज के जरिए बोलती है, जेजू आइलैंड जाना है, हम दोनों को हमारा सपना है। आगे हम देखते हैं पाक, जो एक पुलिस वाला है, वो अपनी सिस्टर को मैसेज करता है वो घर आई या नहीं। यहाँ किम की माँ भी घर जाने के लिए निकलती है। किम और उसकी माँ रोज साथ में घर जाती है। किम अपनी कार में माँ का इंतजार कर रही होती है। किम के पास एक डिवाइस होता है जो इशारा करता है आसपास की आवाज को, जिसे उन्हें पता चलता है आसपास क्या हो रहा है। तब वो डिवाइस में दिखता है कुछ तेज उनकी तरफ आ रही है। किम देखती एक 2 व्हीलर तेजी से आ रही है। वो उसकी मॉम को रोकती है। वो 2 व्हीलर तेजी से उनके सामने से गुजरती है। किम अपनी माँ को बोलती है, देख कर आया करो। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। आगे पाक अपने घर आता है, अपनी बहन को देखता है वो आई या नहीं। वो अपने कमरे में नहीं दिखती। पाक फोन करता है। यहाँ किलर अपनी वैन में अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तब किम की कार वहीं आती है। उसकी मॉम को वहाँ उतार के वो बोलती है, मैं कार पार्किंग करके आती हूँ, आप आगे जाकर रुको। किम कार पार्क करने चली जाती है। किलर उसकी मॉम को मारने पीछे जाता है, लेकिन तभी उसी समय सी युंग फोन पे अपने भाई से बात करते हुए जाती है। किलर वहीं रुक जाता है।
किम की मॉम आगे निकल जाती है। अब किलर अपना इरादा बदल देता है। वो किम की मॉम को छोड़ देता है, सी यूंग के पीछे जाता है। किम कार पार्क करती है। उसकी मॉम मोबाइल में जीजू आइलैंड की तस्वीर देख रही होती है। वहाँ पार्क का फोन बीच में ही कट जाता है। पार्क को लगता है जरूर कुछ हुआ है। वो उसे ढूंढने निकलता और दौड़ते हुए किम की मॉम से टकरा जाता है। पूछता है अपने किसी लड़की को देखा है। किम की मॉम कुछ बोल नहीं पाती, वो समझ जाता है और सॉरी बोलकर आगे चला जाता है। तभी दूर से किम अपनी कार पार्क करके आ रही होती है। अचानक किम के सामने एक सफेद जूता आकर गिरता है। वो देखती है जूता एक सुनसान गली में से आकर गिरा है। किलर अपनी वैन में से ये सब देख रहा होता है। किम डरते हुए आगे बढ़ती है। तभी दूसरा जूता भी कोई फेंकता है। अचानक अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो सी यूंग होती है। वो जख्मी होती है। वो किम को बचाने के लिए बोलती है। किम को कुछ समझ नहीं आता। तभी किलर अपना भेष बदलकर मास्क टोपी पहनकर दोनों को मारने निकल पड़ता है। किम की माँ दूर से देखती है। ठीक से दिखाई नहीं देता। वो किम का इंतजार करती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। किम सी यूंग की मदद करने ही वाली होती है। अचानक किलर उन पर हमला कर देता है। सी यूंग किलर को धक्का देती है। किम उठकर वहां से भाग जाती है। किलर उसके पीछे भागता है। किम पार्किंग में अपनी कार में जाकर छुप जाती है और अपनी मॉम को मैसेज करती वही रहो। तभी कार में किलर आ जाता है। उसकी कार चलाने बोलता है, वरना तुम और तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। किम कार चलाने लगती है। काफी तेज कार चलाकर वो अचानक ब्रेक लगा देती है। किलर गिर जाता है। किम फिर वहां से भाग जाती है। किलर उसके पीछे भागता है। बाहर आकर वो अपनी माँ की तरफ तेजी से भागती है, लेकिन माँ से ना मिलते हुए वो तेजी से वहां लगे हुए सिटी अलार्म का बटन दबा देती है। दोस्तों, कोरिया में हर शहर में एक सिटी अलार्म लगा होता है, जिसका बटन दबा देने से सायरन बजता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में पता चलता है। कैमरा ऑन हो जाते हैं। स्पीकर के जरिए वो बटन दबा देने वाले से बात कर सकते हैं, जिससे अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे मदद मिले। अब आगे हम देखते हैं। लाइट्स ऑन हो जाती है। किम की माँ को समझ नहीं आता क्या चल रहा है। वो भी डर जाती है। किलर अपनी वैन में छुप जाता है। पुलिस किम से पूछती, मैडम आपको कोई हेल्प चाहिए? गूंगी होने की वजह से वो बता नहीं सकती। किलर को ये पता चल जाता है। वो फिर भेष बदल कर वहां जाता है। वो पूछता है, मैडम क्या आपने मेरी बहन को कहीं देखा? वो झूठ बोल रहा होता है। किम उसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि इस बार किलर ने सूट पाना होता है। किम लिप रीडिंग से समझ जाती है वो क्या बोल रहा है। किम उसी लिख कर देती है कि वहाँ एक लड़की जख्मी हालत में है। वो बोलता, कहा मुझे दिखाओ। किम को साथ चलने बोलता है। किम की माँ को उस पर कुछ शक होता है। किम साथ में जाने वाली होती है, तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। किम पुलिस को बताती है कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और एक लड़की घायल भी है, लेकिन पुलिस किम की साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाती। वो बोलते हैं, आप पुलिस स्टेशन चलो, हम लड़की को ढूंढते हैं। आप रिपोर्ट भी लिखा देना और उसका हुलिया भी बता देना, वो आदमी कैसा दिखता था। पुलिस किलर को साथ जाने बोलता है। पुलिस स्टेशन में किम बताती है किलर ने मास्क और टोपी पहनी थी। वो चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वहाँ सीसीटीवी लगा है। वो सीसीटीवी देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ लड़कों ने सीसीटीवी का एंगल टेढ़ा कर दिया था, इसलिए पुलिस उन लोगों को नीचे जाकर रुकने बोलती है। वो लिफ्ट में नीचे जाते हैं। किलर बोलता है, मेरी बहन ठीक है, उसका फोन आया था। बैग में से फोन निकाल कर दिखाता है। किम की मॉम को किलर पर शक होने लगता है। नीचे जाने पर पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है। तभी किलर बोलता है, सर क्या मैं बाद में आ जाऊं? मेरी बहन भी घर आ गई है। पुलिस बोलता है, रुको। तभी बगल में एक शराबी सोया हुआ होता है। वो किलर से झगड़ा करता है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? पुलिस अपना काम कर रही है ना। किलर शराबी को चुप रहने बोलता है और गाली देता है। शराबी को गुस्सा आता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी किलर की जेब से एक मोबाइल गिर जाता है। उसमें एक लड़की की तस्वीर होती है। वो मोबाइल किम की मॉम उठा लेती है। तभी किलर उनसे वो मोबाइल छीन लेता है। पुलिस शराबी को उठाकर बाहर ले जाती है। किलर को अब पता चलता है कि किम की मॉम को उस पर शक हो रहा है। किलर किम से रिपोर्ट दिखाने बोलता है और रिपोर्ट में किम का एड्रेस पढ़ता है। किम की मॉम किम को साइन लैंग्वेज के जरिए बोलती है, ये वही आदमी है। किम पूछती कैसे?
मॉम बोलती है उसे लिफ्ट में जो मोबाइल दिखाया था वो ब्लैक था, अब उसके पास व्हाइट मोबाइल है, उसमें एक लड़की की फोटो भी है। किम बोलती है नहीं ये वो नहीं है। किलर देखता है वो दोनों साइन लैंग्वेज में उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो किम की माँ के पास जाता है और बैग में रखे हथियार दिखाकर बोलता है चुप रहो वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो धीरे धीरे बोलता है ताकि किम की मॉम लिप रीडिंग कर पाए। तभी पाक वहां आता है। वो बोलता है मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई, उसका मोबाइल भी बंद है। वो पुलिस वाले उसके ही साथी होते हैं। वो बोलते ये लड़की ने एक जख्मी लड़की को देखा है। पाक किम से पूछता है तुमने कहाँ देखा है उस लड़की को। पुलिस वाला बोलता है ये गूंगी है, इसे अपनी सिस्टर की फोटो दिखाओ शायद पहचान ले। किलर अब डरने लगता है क्योंकि किम ने फोटो पहचान ली तो वो पकड़ा जाएगा। तभी वो शराबी फिर अंदर आता है। वो किलर से झगड़ा करता है। पुलिस शराबी को फिर उठाकर बाहर ले जाती है। पाक किम को अपनी सिस्टर की फोटो दिखाता है। किम देखते ही इशारा करती है ये वही है। तभी किलर बैग से चाकू निकालता है और पाक को मारने जाता है। किम की मॉम ये देखती है और जोर से चिल्लाती है। पाक पीछे देखता है कोई उसे मारने आ रहा है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। किलर पाक को गिराकर बोलता है तेरी सिस्टर को मैंने ही मारा है, अब तुम तीनों भी मेरे हाथ से मरोगे। पाक बोलता है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है और किलर को कुत्ते की तरह पिटना शुरू करता है। मेरी बहन कहाँ है पूछता है, उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है। किम और उसकी माँ बाहर की तरफ भागती है पुलिस बुलाने। जैसी ही पुलिस अंदर आती है देखती है पाक किलर के ऊपर चाकू लिए बैठा होता है। पुलिस को देखते ही किलर बोलता है मुझे बचाओ ये पागल हो गया है, मुझे जान से मार देगा। पुलिस पाक को बोलती है चाकू फेंक दो। पाक बोलता है मेरी बहन को मारा है इसने। पुलिस पाक के साथी होने के बावजूद उसका साथ नहीं देते और पाक को शॉटगन से फायर कर देते हैं। पाक बेहोश हो जाता है। पुलिस किलर को उठाकर बोलती है उसकी बहन नहीं मिल रही इसलिए वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, आप घर जाओ। किम अपनी मॉम के साथ बाहर होती है। वो देखती है पुलिस ने किलर को छोड़ दिया। किलर फिर से पुलिस से सिगरेट मांगकर पीता है और अपनी किलर स्माइल दिखाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पाक को होश आता है। किम उसके हाथों के जख्म पर पट्टी बांधती है। तब तक पुलिस वालों को भी समझ आता है उनसे गलती हो गई है। पाक उन लोगों पे गुस्सा होता है, अब चलो उसे ढूंढने, पता नहीं उसने मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखा है। और किम और उसकी मॉम को घर छोड़ने जाते हैं। आगे हम देखते हैं वो किम को उसके घर छोड़ते हैं और अपना ध्यान रखने बोलते हैं। अब किम अपनी माँ के साथ घर पर बैठी होती है। दोनों काफी डरे हुए होते हैं। तभी घर की लाइट्स बंद चालू होती है। दरवाजे पर कोई आया होता है। किम की माँ डरते हुए दरवाजा खोलती है। वो उसकी दुकान की मालकिन होती है। वो बोलती तुम अपना फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो, हमें अर्जेंट कस्टमर के कपड़े देने जाना होगा। किम बोलती है तुम जाओ मैं अपना ध्यान रख लूंगी। दोनों चले जाते हैं। किम घर पर अकेली होती है। किलर पहले से ही घर के अंदर होता है। किम को सुनाई नहीं देने की वजह से उससे पता ही नहीं चलता। किम मोबाइल से पाक को मैसेज करने जाती है। तभी देखती है टेबल पर रखा खिलौना हिलना बंद हो जाता है। उसे लगता है कोई पीछे है। किलर कुल्हाड़ी से किम पे वार करता है पर वो बच जाती है। वो भागकर कमरे को लॉक करके छुप जाती है और पाक को मैसेज करती है किलर उसके घर में है। फिर किम को याद आता है मॉम बाहर गई है, वो आती होगी। वो मॉम को मैसेज करती है घर मत आओ वही रहो। किम को उसकी माँ का जवाब आता है दरवाजा खुला क्यों है, बाहर आओ। वो समझ जाती वो मैसेज किलर भेज रहा है। उसकी मॉम फोन ले जाना भूल गई थी। तभी किलर दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। किम खिड़की से कूदने की कोशिश करती है। किलर किम को बालों से पकड़ लेता है। किसी तरह किम नीचे गिर जाती है और भागती है। किलर उसके पीछे भागता है। तभी पाक किम के पीछे किलर को भागता देखता है। किम एक जगह आकर रुक जाती है। आगे डेड एंड होता है। किलर बोलता है अब कहाँ जाओगी। तब तक पाक वहाँ आ जाता है। वो किलर को वही रुकने बोलता है। किलर बोलता है तू यहाँ भी आ गया, तुझे अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढना क्या। किम को समझ नहीं आता वो क्या बात कर रहा है। किलर बोलता है तू इस लड़की को छोड़ दे, मैं तेरी बहन का पता बता दूंगा। पाक बोलता है तेरा दिमाग खराब है। किलर उसके मोबाइल पे एक लोकेशन सेंड करता है और बोलता है इस लोकेशन पर जाके मुझे कॉल करो, मैं तेरी बहन को कहाँ छुपाया बता दूंगा।
सोच क्या रहे हो, एक गूंगी लड़की के लिए तुम अपनी बहन को खो दोगे? वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो मर जाएगी। पाक बहुत कंफ्यूज होता है। वो बोलता है किम को मुझे माफ करना। किम लिप रीडिंग कर लेती और रोने लगती है। पाक वहां से भागता हुआ चला जाता है। किम एक कुर्सी से उसे रोकती है, लेकिन हत्यारा उसे पकड़ लेता है। वो किम को मारने ही वाला होता है। तभी पाक का फोन आता है। मेरी बहन कहाँ है? किलर बोलता है। वही ढूंढो, कहीं छुपी होगी, और हंसने लगता है। वो बोलता है तू कैसा आदमी है, एक गूंगी लड़की को मरने के लिए छोड़ गया। अब तेरी बहन भी मरेगी और ये गूंगी भी। पाक अब गुस्से में होता है। जब तक किम की मॉम भी वहां आ जाती है। पाक को इशारे से पूछती है किम कहाँ है। पाक शर्मिंदा होता है। फिर दोनों किम को बचाने भागते हैं। इतने में किम मिट्टी उठाकर किलर के आंखों में फेंकती है और वहां से फिर से भाग निकलती है। किलर पीछे दौड़ता है। किम तेजी से भाग रही होती है। तब अचानक उसके सामने सी युंग वैन में से आकर गिरती है। उससे जिंदा देखकर किम हैरान हो जाती है। वो पीछे देखती है, किलर तो नहीं आ रहा। वो दोनों जल्दी से वही चुप जाते हैं। तब किलर वहां आता है। वो वैन में देखता है सी युंग वहां नहीं होती। किलर दोनों को ढूंढने लगता है। सी युंग किम से बोलती अब हम क्या करेंगे? किम मोबाइल में टाइप करके बताती अपने भाई को कॉल करो, वो नजदीक में है, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। किलर अंधेरी गली की तरफ जाता है जहाँ सी युंग छुपी होती है। किम जोरों से आवाज करने लगती है। किलर देखता है वो किम है। वो उसकी तरफ मारने के लिए भागता है। किम एक बार फिर से सिटी अलार्म का बटन दबा देती है। अब किलर गुस्से में किम के पीछे भागता है। किम सिटी की तरफ भागती है। इतने में पाक किम को ढूंढते हुए वहां आता है। वो देखता है किसी ने सिटी अलार्म का बटन दबा दिया है और पुलिस और एम्बुलेंस वहां आई है। पाक और किम की मॉम वहां जाते हैं। पाक सी युंग को देखकर खुश होता है। वो पूछता है किम कहाँ है? वो बोलती है वो किलर उसके पीछे भागा है, दोनों शहर की तरफ गए हैं। पाक पुलिस को सी युंग को अस्पताल ले जाने बोलता है। पाक और किम की मॉम सिटी की तरफ भागते हैं। किम सिटी पहुंच जाती है। उसके हाथ में किलर का चाकू होता है जो उसने वैन से उठा लिया था। किम सिटी में पागलों की तरह भागती है। वो लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उससे कोई समझ नहीं पाता। तभी किम को वो किलर अपनी तरफ आता दिखता है। वो चाकू निकालती है। लोग किम से डरने लगते हैं। कोई उसके नजदीक नहीं आता। एक लेडी हिम्मत करके किम से पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो बता नहीं पाती। किलर ये देखकर हंस रहा होता है। तभी लोगों में से एक आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है। किलर उसका फोन छीन लेता है। वो बोलता है वो मेरी बहन है, थोड़ी परेशान है, मैं संभल लूंगा। किम फिर से वहां से भागने लगती है। किलर भी पीछे भागता है। तभी कुछ लोग किम को उठाकर किलर के पास लाते हैं और बोलते हैं संभालो अपनी बहन को। अब किम बेबस हो जाती है। वो किलर को किसी तरह बताने की कोशिश करती है। रोते हुए किम बोलती है कि वो उसे ना मारे, अभी उसे बहुत काम करना है, घूमना है, शादी करनी है, 2 बच्चे पैदा करना है। जिंदगी में उसने अभी कुछ नहीं देखा। किलर किम की बातों बड़ी ध्यान से सुनता है। फिर किम को एक अंधेरी गली में ले जाता है। वो किम को बोलता है तुम गूंगी होने के बावजूद बड़ी होशियार हो, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे इमोशनल कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा। तभी किम देखती है पाक उसे ढूंढ रहा है। जैसे ही वो किम को मारने जाता है, पाक वहां आ जाता है और पाक किलर को खूब मारता है। पाक की मार से किलर गिर जाता है। फिर पाक किम को उठाता है। किम पूछती है सी युंग कैसी है? पाक बोलता है वो ठीक है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, तुम्हारी मॉम भी यहाँ है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। तभी किलर फिर से उठता है और पाक के सर में बॉक्स मार देता है। पाक नीचे गिर जाता है और किम को मारने जाता है। किम पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। किलर बोलता है तुम्हें ये चलाने भी आता है? पाक उसके सामने आता है। किलर बोलता है तुम्हारी माँ यहाँ है ना, बचा सकती हो तो बचा लो, मैं तुम तीनों में से किसी एक को तो जरूर मारूंगा। और वहां से भाग जाता है। किम की मॉम किम को ढूंढती रहती है। तभी उसे किलर दिखता है। वो रोने लगती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वो उन्हें छोड़ दे। तब किम को किलर के पास अपनी माँ दिखती है। वो तेजी से भागती है और किलर को चाकू मारती है। किलर बोलता है मैंने पूछा था तुम्हें चाकू चलाने आता है क्या, तुमने अपने आप को मार लिया है। सड़क पर लोग ये सब देख रहे होते हैं। किम ने ये जानबूझकर किया होता है।
ये किलर को समझ आ जाता है। किम चाकू किलर के हाथ में दे देती है और नीचे गिर जाती है। तब पुलिस भी वहां आ जाती है। वो किलर को चाकू फेंकने बोलती है। किलर बोलता है ये मैंने नहीं किया। पुलिस उसे गन दिखाती है। अब किलर को गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि वो किम के जाल में फंस गया है। वो किम को मारने भागता है। तब तक पुलिस किलर को गोली मारती है। वो नीचे गिर जाता है। किम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। किलर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर किम को मारने को पड़ता है, लेकिन पाक कुटकर उसे बचा लेता है। पुलिस उसी समय किलर को और गोली मार देती है। किलर वही मर जाता है। किम और उसकी मां रोने लगते हैं। आगे हम देखते हैं किम की मॉम और किम जीजू आइलैंड पर है। आखिर उनका जीजू आइलैंड आने का सपना पूरा होता है। तभी पाक और उसकी सिस्टर सी यूंग भी वहां आते हैं। चारों खुशी में वहां एक फैमिली की तरह फोटो खींचवाते हैं और मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।